Okay, so today we are going to start with physics. तो पहला चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड का रोटेशनल डायनामिक्स. नाउ रोटेशनल डायनामिक्स बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. सबसे पहले तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले सर्कुलर मोशन और दूसरा जो है रोटेशनल मोशन. अब इसके अंदर आज हम लोग सर्कुलर मोशन पे फोकस करेंगे. स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हमारे सर्कुलर मोशन और उसके रिलेटेड जो डेरिवेशन ये सब है उसके ऊपर फोकस करने में जाएगा. तो सबसे पहले तो हम कुछ एनालॉजीज या टर्म्स जो होते हैं यूज करते हैं इसमें वो देखते हैं. यूजुअली फिजिक्स में सबसे बेसिक एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है. अगर वही क्वांटिटी मैं वेक्टर में देखूं तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? डिस्टेंस मतलब कितना गए, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना किस तरफ गए, डायरेक्शन मैटर करता है. ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं 3 किलोमीटर जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, डायरेक्शन मैटर कर रहा है. ठीक है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अब अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं ए से, मैं घूम के गया बी पे और फिर आया सी पे और फिर मैं पहुंचा वापस ए पे. ठीक है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से वापस घूम के ए पे आ गया. तो इन दिस केस मैं मान लेता हूं कि ये मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया एंड दिस अगेन 5 किलोमीटर. तो मेरा डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा, सबको ऐड करना है. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर. मतलब मैं कितना ट्रैवल कर चुका हूं, 12 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो और तुम्हारा एंड पॉइंट जो है मोशन का, सिर्फ उसमें कितना डिस्टेंस है वो चाहिए. तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मोशन का, ए. एंड पॉइंट क्या है, ए. तो मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0. ठीक है, तो डिस्टेंस मींस टोटल लेंथ जो तुमने कवर की है, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन में कितना गैप है. फाइंड स्पीड. ठीक है, स्पीड को यहां पे बोलते हैं वेलोसिटी. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है और ये होते हैं वेक्टर. मतलब इन क्वांटिटीज में डायरेक्शन मैटर करता है. फाइन, ओके. नाउ अनदर थिंग इज एक्सेलरेशन, जो कि दोनों में है. एक्सेलरेशन यहां पे भी है, एक्सेलरेशन यहां पे भी है. लेकिन जब बढ़ता है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, कम होता है तो भी हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, दोनों केस में, स्केलर में. बट वेक्टर में जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन और जब कम होता है उसको बोलते हैं या तो डिसेलरेशन या फिर दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं वो है रिटार्डेशन. ठीक है, अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. ठीक है, टाइम. इस केस में भी वही होता है. इस केस में स्पीड की जगह पे क्या आ जाएगा, वेक्टर है तो बार लग जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. कितना टाइम लगा वेलोसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए. ठीक है, नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज ये सब हमको स्केलर से वेक्टर में कनेक्ट करता है. वैसे ही वेक्टर जब हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्कुलर टर्म्स में. ठीक है, इनको बोलते हैं एनालॉगस. एनालॉगस का मतलब होता है एक टाइप से दूसरे टाइप में उसको कनेक्ट करना. कि अगर यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है तो उसकी जगह पे सेम इस तरीके में ये वर्ड यूज होता है. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अब सर्कुलर मोशन. ना पहली बात तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स में एक बहुत कॉमन चीज तुम नोटिस करोगे, हर बार हम लोग ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे या फिर पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे. अब कोई भी चीज तुम चाहे कितने भी साइज की लो, कितने बड़े लो, हम उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक सिंगल चीज मान के ही स्टडी करते हैं. ठीक है, भले उसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, अलग अलग पार्टिकल्स है, पर जब हम स्टडी करेंगे तो हम लोग उनको इंडिविजुअल पार्टिकल्स के हिसाब से कि एक ही पार्टिकल है ऐसा मान के स्टडी करते हैं. ठीक है, तो बहुत जगह पे तुम देखोगे लेट दिस बी एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ एक चीज मान रहे हैं उसके अंदर, भले उसके अलग अलग पार्ट हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कार लेता हूं, कार में 4 टायर, इजंट इट, वो चारों टायर का अपना अपना अलग अलग एबिलिटी है कुछ ना कुछ करने का. ठीक है, चारों में से अगर एक में भी इश्यू होगा तो पूरी चीज पर इंपैक्ट पड़ता है. बट हम क्या मानेंगे, पूरी की पूरी कार एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या फिर एक सिंगल पार्टिकल है. ठीक है,
एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट अगर देखना होगा वो डिटेल स्टडी में जाता है, बट हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या मानेंगे, इसे भी एक पार्ट लेंगे। तो सर्कुलर मोशन ये होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के बाजू में जब कोई चीज एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस पे बार बार घूमती रहती है, ठीक है, इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, बार बार अगर उसी जगह पे घूमते रहती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है। जिस पॉइंट के आजू बाजू में घूम रही है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और जितने डिस्टेंस पे वो घूम रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। फाइन। अब सर्कुलर मोशन में बेसिकली जो टर्म्स है हमारे, वो हम बोलेंगे कि कितना तेज में घुमा रहा हूं, तो उसको हम लोग स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे टर्म बदल जाता है। डिस्टेंस कितना कवर किया, वो भी अब डिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं, वो टर्म बदल जाता है। तो टर्म्स क्या यूज करेंगे यहाँ पे। अब पहली बात तो अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो वो कितना सर्कल जाएगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सेंटर से कितना दूर चला गया। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सपोज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, सपोज ए से मैं पहुंच गया बी पे, तो ए से बी तक पहुंचने में क्या चेंज हुआ, सेंटर पे एंगल चेंज हुआ, ठीक है। तो उस एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, कितना गया, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला वर्ड जो उस मोशन से सर्कल में कनेक्ट करता है, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सेंटर पे कितना एंगल बता रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं गोल गोल यहाँ पे, तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से इस तरफ गया, तो कुछ तो एंगल बनाया होगा ना उसने, इजंट इट। तो वो जो एंगल बनाया उसने, उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे और उसको बोलेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब उतना ज्यादा सर्कल आगे जाता जाएगा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही है तो मतलब सर्कल यहां से यहां तक गया, सर्कुलर रास्ते पे वो। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां तक होता, सपोज दिस पॉइंट तक, तो यहां से यहां आ गया, तो मतलब मेरा जो डिस्टेंस है वो सर्कल के ऊपर भी ज्यादा हो गया ना। तो मतलब जितना एंगल बदलते जाएगा, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होते जाएगा, मेरा डिस्टेंस भी क्या क्या होता जाएगा, सर्कल पे इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे एक सपोज बांध देता हूं कुछ धागा सा और उसको ऐसे गोल गोल खींचता हूं, तो जितना स्पीड से मैं खींच सकता हूं फिर जितना स्पीड से तुम खींच सकते हो वो अलग अलग आएगा। तो मतलब हर एक का स्पीड अलग अलग होगा, इजंट इट। तो उस स्पीड को हम लोग एंगुलर स्पीड बोलते हैं, एंगुलर स्पीड, और यू कैन इवन राइट डाउन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और उसके लिए सिंबल यूज होता है ओमेगा, ठीक है। यूजुअली वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, v, बट हम यहाँ पे v क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो सादा मोशन के लिए ना, लीनियर इन सब के लिए है। जब टू डायमेंशन में इन सब में घूमता है, सादा घूमता है, लाइन पे घूमता है, स्ट्रेट जाता है, थोड़ा कर्व जाता है, बट जब सर्कल पे बार बार सेम ही पाथ पे जाएगा तो उसके लिए हम लोगों को कुछ अलग टर्म चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या, या तो एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज किया, सिंबल क्या यूज होगा, ओमेगा। फाइन। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है एक्सेलरेशन, बिकॉज तीन चीज हमने डिस्कस की, स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। स्पीड की जगह पे आ गया एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लास्ट बचा गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए भी क्या यूज करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके लिए सिंबल यूज होता है अल्फा, ठीक है। अब अगर मैं सपोज, तुम लोगों ने वो देखा है मटके बनाने के लिए चाप यूज करते हैं, वो स्पाइरल व्हील जैसा जो होता है, वो व्हील जब घुमाते हैं तो उसको, आजकल तो मोटर आ गया, बट पहले क्या होता था, एक डंडा लगाते थे उसके अंदर और फिर उसको डंडे से रोटेट करते थे। आज भी पुराने जो लोग हैं, बुढ़े लोग, वो लोग यही यूज करते हैं जो मटका बनाने के लिए। तो उसके अंदर एक डंडा होता था, एक होल होता था, उस डंडे को उसमें पुल करो और उसको ऐसे रोटेट करना होता था, गोल गोल घुमाते थे तुम, ठीक है। तो जब वो घूमता था तो उसका स्पीड, वो लोग जब स्टार्ट करते थे और जब एंड करते थे सेम थोड़ी होता था। स्टार्टिंग में वो लोग धीरे धीरे घुमाते थे, बट एक टाइम ऐसा आता था उसको बहुत तेज घुमा रहे थे। अदरवाइज चक्की होती है पत्थर की, वो तो देखी होगी ना तुम लोग, ऐसे घुमाते हैं। स्टार्ट जब तुम करते हो तो क्या सीधा इतनी स्पीड पे हो जाता है जितनी तेज कर रहे हो, धीरे धीरे स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट करोगे धीरे धीरे उसको लेके जाओगे आगे, तो वो स्पीड बढ़ती है। तो बढ़ रही है मतलब जब स्पीड बढ़ती है या चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, इजंट इट। तो यहाँ पे एंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल कितना फास्ट बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है वो देखना है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल क्या है, अल्फा। अब ये चीज तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन जो है, जब कोई चीज लीनियरली या फिर
इसमें मूव करती है एक कर्व पाथ में, इन सब में तब होता है। जब सर्कुलर में मूव होता है तो ये टर्म्स होते हैं। बट इसको इसमें रिलेट कैसे करें? सर्कल गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसको हम लोग को रियल लाइफ में भी तो कंपेयर करना है कि कैसा होता है, क्या होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। v मतलब क्या था हमारा? वेलोसिटी। इधर के तो v मतलब हमारा वेलोसिटी, और ओमेगा मतलब क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में होता है? लीनियर सादा मोशंस में। और एंगुलर वेलोसिटी किस में होता है? सर्कुलर मोशन में। और यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो दोनों को कनेक्ट कर सकता है, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता हूं। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। ना ओमेगा मतलब एक्चुअली था क्या? ओमेगा का मतलब था कि कितना स्पीड आ रहा है। किसका स्पीड आ रहा है? एंगल चेंज होने का ना। एंगल कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि पूरा सर्कल घूमने को मेरे को कितना टाइम लगेगा, तो कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, और टू बी मोर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, कभी भी टाइम पीरियड या पीरियड वर्ड आ गया तो उसका मतलब समझ लेना एक पूरा कंप्लीट करने को कितना टाइम लगता है वो। ठीक है, पीरियड या टाइम पीरियड वर्ड बोल दिया तो। अगर सिर्फ टाइम बोला है मतलब मैं यहां तक का भी ले सकता हूं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब पीरियड या टाइम पीरियड वर्ड यूज करेंगे हमेशा कैपिटल टी लेंगे। इवन आगे के चैप्टर, आगे के भी चैप्टर जो यूज करेंगे अपन उसमें भी। तो टाइम अगर इसको टी लग रहा है, ए से स्टार्ट किया, मैं पूरा घूम के वापस ए पे आ गया, कितना टाइम लिया मैंने? कैपिटल टी। अच्छा, कैपिटल टी टाइम तो ठीक है, लेकिन बदल कौन रहा है यहाँ पे? क्या चेंज हो रहा है? एंगल। एंगल कितना चेंज हो सकता है मैक्सिमम एक सर्कल में? 360 डिग्री। तो वो तो डिग्रीज में हो गया ना, ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियंस। तो 360 डिग्री मेरा डिग्रीज में होता है। ऐसा यूनिट में मुझे क्या चाहिए? रेडियंस। तो रेडियंस में वो होता है 2 पाई। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो आंसर आएगा 2 पाई। तो यहाँ पे जो एक चक्कर पूरा ही लगा सकता है वो कितना है? 2 पाई। तो थीटा मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 पाई। अच्छा, ओमेगा था क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना जा सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम टाइम कितना ले रहे हैं एक पूरा कंप्लीट करने को? तो मतलब इसका वैल्यू आएगा 2 पाई अपॉन, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। फाइन। अच्छा, एक और चीज जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने बार कंप्लीट कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये 5-10 सेकंड ही ले। अगर मैं फास्ट इनफ सर्कल को घुमाऊंगा तो वो एक सेकंड में 2 या 3 या 4 बार भी जा सकता है। तो एक सेकंड में जितने बार जा रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन जो भी है, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन जो भी कर रहा है एक सेकंड में कितना कर रहा है। ठीक है, अगर आगे जाएंगे तो ऑसिलेशन चैप्टर में एक सेकंड में कितने ऑसिलेट कर रहा है, कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो एक सेकंड में कोई भी मोशन कितने बार कर रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसको डिनोट करते हैं एन से या फिर स्मॉल एफ से। जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के चैप्टर हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हो गया, वहां पे लोग एफ यूज करेंगे, छोटा एफ। ठीक है, और जो हम ऑसिलेशन चैप्टर हो गया, मैकेनिकल चैप्टर जिसको बोलते हैं, रोटेशनल, सर्कुलर, ऑसिलेशन, ये सब, वहां पे हम लोग एन यूज करने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही है कि एक सेकंड में कितने बार हो रहा है कोई चीज। ठीक है, अब एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन टी। ठीक है, तो मतलब मैं 1 अपॉन टी, अपॉन में टी है, उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? एन। तो मतलब ओमेगा का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ठीक है, फाइन अप अंटिल हियर, क्लियर विद दिस? कोई डाउट है? ओके, तो सर्कुलर मोशन में एक चीज हमने देखी, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक in space. Now if you see this in your textbook, circular motion is periodic in space. अब periodic in space का मतलब क्या होता है? दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है periodic in space और दूसरा होता है
पीरियोडिक इन टाइम, ये आगे भी आने वाले टर्म्स हमें, सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इनका मतलब क्या होता है। पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब है सेम रास्ते पे बार बार घूमता है, ठीक है, जो पाथ वो ट्रेस कर रहा है, जिस पाथ पे वो जा रहा है वो सेम है। तो अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है, सो इफ दिस इज अ सर्कुलर मोशन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बांध के रखा है, तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है, दिस इज अ रेडियस वेक्टर, ये इस तरफ घुमा रहा हूं मैं इसको, तो अगर ये घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है तो अगली बार वापस सर्कल घुमा रहा हूं, तो सर्कल क्या सेम ही पाथ बार बार ले रहा है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन स्पेस है। स्पेस जो जगह वो यूज कर रहा है बार बार सेम ही यूज कर रहा है, इसके लिए पीरियोडिक इन स्पेस होता है। पीरियोडिक इन टाइम का मतलब क्या होगा, जो टाइम ले रहा है वो बार बार सेम ले रहा है। अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को सपोज वो 2 सेकंड ले रहा है, तो अगली बार भी वो 2 सेकंड ले रहा है, लेकिन पीरियोडिक इन स्पेस बोला है, पीरियोडिक इन टाइम नहीं बोला है उन्होंने, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सर्कुलर मोशन पीरियोडिक इन स्पेस होता है बट पीरियोडिक इन टाइम होगा, ये गारंटी नहीं है। पीरियोडिक इन टाइम तब होगा जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, मतलब क्या, उसका स्पीड अगर सेम रखो, तुम स्पीड कम ज्यादा ना करो, स्पीड फिक्स रखोगे तो वो क्या होगा, पीरियोडिक इन टाइम भी हो जाएगा। फाइन। सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये होता क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सपोज थ्रेड है, धागा है, जिससे मैं उसको गोल गोल घुमा रहा हूं। अब इस ऑब्जेक्ट को या तो इस तरफ चला जाना चाहिए या फिर अंदर की तरफ आ जाना चाहिए, ये कहीं नहीं जाता है। अगर बाहर का फोर्स ज्यादा होगा तो वो कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और अगर अंदर का फोर्स ज्यादा होगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। अगर दोनों इक्वल है तो ना तो वो बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, वो क्या होगा, वहीं पे रह जाएगा। अब जब कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही होती है, ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल पता है, वो ऐसे चाक जैसा जो होता है, उसके ऊपर मैंने एक कुर्सी रखी हुई है, सपोज यहाँ पे, ये हो गया सेंटर इसका, यहाँ पे एक कुर्सी रखी है और तुमको उस पर बैठा दिया, ठीक है, कुर्सी फिक्स है, उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं रख के, ठीक है। नाउ आफ्टर रोटेटिंग इट, तुम क्या करोगे इसके अंदर, सर्कुलर मोशन, चाक भले रोटेट हो रहा है, टेबल भले रोटेट हो रहा है, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम सर्कल में घूमते रहोगे ना, सेंटर के आजू बाजू में। अब तुम आगे भी नहीं जा रहे हो, पीछे भी नहीं जा रहे हो, अगर कोई भी एक फोर्स तुम्हारे को ज्यादा होगी, ठीक है, तो आइदर तुम लोग को जब उसके ऊपर बैठे हुए होगे ना, तो तुमको एक फोर्स फील होगी जो तुमको या तो पीछे से पुश कर रही होगी ऐसा लगेगा, या फिर ऐसा लगेगा आगे से कोई पुल कर रहा है तुम लोग को। तो तुमको ये फील होगा कि तुमको या तो पुश किया जा रहा है या तो फील होगा कि तुमको कोई पुल कर रहा है, ठीक है। बट इन बोथ द केस तुम लोग को अपना जो खिंचाव है वो फील होगा कि कहीं ना कहीं तुमको अंदर पुल किया जा रहा है। ना बाहर से कोई धक्का मार रहा है तो भी वो एग्जिस्ट करेगा और तुमको कोई पुल करेगा तो भी होगा। जब तक ये पोशन वाला एग्जिस्ट करेगा तब तक तुम उसके ऊपर हो। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं सडनली ये फोर्स जो तुमको फील हो रहा है तो मैं निकाल देता हूं, तो क्या होना चाहिए उस चीज से, तुम गिर जाओगे। अगर मैं किसी नॉन फिजिक्स वाले पर्सन को पूछूं कि क्या होगा इस पॉइंट पे, अगर मैं फोर्स हटा दूं सडनली, तो क्या होगा, उनका आंसर होगा कि तुम ऐसे गोल गोल घूमोगे। मोस्ट कॉमनली आंसर यही होगा, तुम्हारा भी परसेप्शन यही बोलता है कि तुम गोल गोल घूम के गिरने चाहिए, isn't it? But that is wrong. होगा क्या, जब तुम इसमें सर्कल में घूम रहे होगे, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, यहाँ पे तुम कहीं घूम रहे हो और सडनली मैंने ऐसा किया कि पुश एंड पुल वाला फोर्स निकाल दिया, तो व्हाट विल हैपन इज कि जिस पॉइंट पे मैंने पुश एंड पुल निकाला है, तुम सपोज ऐसे घूम रहे थे, द मोमेंट तुम यहां पे पहुंचे, मैंने वो निकाल दिया, तो तुम इस डायरेक्शन से जो टेंजेंट बनेगा सीधा उस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होता है, एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है। तो यहां पे अगर तुम निकाल दोगे इस चीज को, फोर्स निकाल दिया तुमने, तो क्या होगा, वो सीधा आगे जाएगा। हाँ, नाउ इन दिस केस सपोज मैंने जो पत्थर पे धागा बांधा हुआ है, मैं उसको गोल गोल घुमा रहा हूं। नाउ व्हाइल रोटेटिंग दिस, अगर मैं इसको गोल गोल घुमाते लेते जाऊं, तो क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ता हूं टेंजेंशियल होना चाहिए,
बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये तब पॉसिबल है जब कोई और फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रहा हो। बट एग्जिस्टेंस में एक फोर्स है जो हमेशा एक्ट करते रहता है, क्या? ग्रेविटी। तो अगर मैं तुमको इस पॉइंट पे छोड़ूंगा तो तुमको जाना इस तरफ चाहिए, बट होगा क्या, तुम एक पैराबोलिक पाथ लोगे, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए, तुमको जाना इस तरफ चाहिए, बट ग्रेविटी क्या करेगा, तुमको ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटी तुमको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, फिर तुम आके ऐसे गिरोगे, ठीक है। मैंने घुमाया, मैंने इसको छोड़ दिया, ये जाना किधर चाहिए था, ऊपर। ऊपर जाएगा तो कुछ हद तक ग्रेविटी एक्ट करेगी और उसको क्या करेगी, फिर ज्यादा जाने नहीं देगी, तो उसको नीचे लेके आ जाएगी। अगर सपोज स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और मैं स्ट्रिंग को सपोज यहां पे रखा हुआ है और मैं इसको काट देता हूं, तो उस पॉइंट पे तुम ऊपर जाओगे, एंड क्योंकि तुम कहां पे एक्ट कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ग्रेविटी तुमको नीचे ही पुल कर रही है ना, तुम किसी और डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, तो तुम इस केस में क्या होगा, ऊपर जाओगे और ग्रेविटी एज इट इज तुमको नीचे लेके आएगी, तो तुम क्या अप एंड डाउन होगे उसमें। बाकी जगहों पे क्या होगा, तुम पैराबोलिक मोशन करोगे, ठीक है। नाउ आई हैव एन ऑब्जेक्ट अटैच टू दिस, इसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, ठीक है। जिस पॉइंट पे मैं छोड़ूंगा उस पॉइंट पे क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स था वो एक्ट करना बंद हो जाएगा, तो द मोमेंट आई लीव इट, नीचे की तरफ आ गया। सी, मैंने इस पॉइंट पे छोड़ा कहीं पे, वो जाके ऐसे कहीं गिरा। अगर मैं इसको एग्जैक्टली ऊपर की तरफ छोड़ता, सी ऊपर जाके सीधा नीचे आ गया, तो जिस पॉइंट पे तुम छोड़ोगे वहां से क्या करेगा, कर्व वाला पाथ बनाएगा। जब मैंने इस पॉइंट पे उसको लीव किया तो क्या हुआ, वो ऊपर गया, लेकिन क्या हो गया, ग्रेविटी उसको नीचे लाके सीधा इस तरफ गिरा है। बट द मोमेंट मैंने जितना एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर की तरफ छोड़ने की कोशिश की, तो सेंटर के एग्जैक्ट ऊपर पे क्या होगा, ग्रेविटी उसको एज इट इज वापस नीचे लेके आ गया। तो मतलब इससे ये कंफर्म है कि कोई तो फोर्स उसको पुल करती है। और अब इस केस में अब मैं घुमा रहा हूं, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे घुमाना ही बंद कर दूं तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। सी, जब पूरा का पूरा फोर्स रुक जाएगा, एक पॉइंट आएगा, मैं कंटिन्यूसली फोर्स दे रहा हूं तो आगे जाएगा। अगर मैं फोर्स नहीं दूंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो मतलब कंटिन्यूसली फोर्स लगेगा तब सर्कुलर मोशन होते रहेगा, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन भी नहीं होगा, रुक जाएगा। अब ये दो जो फोर्सेस है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। जब मैं गोल घुमा रहा था, आपस में बैलेंस क्या कर रहे थे, ना तो उसको बाहर जाने दे रहा था ना नीचे गिरने दे रहा था, इजंट इट। अगर दोनों में से एक भी डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, या तो बाहर चला जाएगा। जब मैंने घुमाते घुमाते छोड़ दिया तो मैंने क्या किया, उसको अंदर खींचने वाला जो फोर्स था सेंट्रीपिटल, वो छोड़ दिया, तो क्या हुआ, बाहर चला गया। और जब मैंने घुमाते टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहे, इसके लिए मैं घुमा रहा हूं। जब मैंने घुमाना बंद कर दिया तो क्या हो गया, वो आके अंदर की तरफ गिर गया, सेंटर की तरफ आया, तो वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रुक गया और सेंट्रीपिटल ने उसको अंदर खींच दिया, ठीक है। विल सी मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस कि कैसे काम करता है ये। इसके अंदर हमने कलर वाटर डाला हुआ है और दोनों टेस्ट ट्यूब्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। नाउ वाटर फ्रीली मूव हो सकता है यहां से वहां, लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो क्या होता है, वो उसको कॉर्नर्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ इफ यू कीप इट लाइक दिस, ये जो है पूरे में फैला हुआ है पानी, इधर उधर आ जा सकता है। नाउ अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, प्रॉपर्ली जितना बैलेंस रहेगा, टिल्टेड नहीं रहेगा, यू कैन सी, देखो दोनों के कॉर्नर्स पे जा रहे हैं। नाउ जो टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसके अंदर हमने किया क्या, दो टेस्ट ट्यूब लिए, उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब को जब कनेक्ट किया तो लिक्विड जो था वो पूरे के अंदर हमने डाल के रखा हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट पे फिक्स करके मैंने इसको घुमा दिया। जब घुमाया तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो टेस्ट ट्यूब अपनी जगह पे फिक्सली रोटेट हो रहा है एक्सिस पे, जहां जिस जगह पे फिक्स करके इसको रोटेट करते हैं उसको एक्सिस बोलते हैं। तो अब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, ये सारा जो पानी है, लिक्विड के पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो सर्कुलर मोशन के अंदर दो जो फोर्स जनरेट हो रही है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको क्या करेगी, बाहर की तरफ ले जाएगी। तो सारा जो पानी है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, और इस केस में जो पानी है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों तरफ आधा आधा पानी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये घूम रहा है तो ये इसके आगे और जा सकता है, जहां तक सर्कुलर मोशन होगा वहां तक जा सकता है, बट ये जा क्यों नहीं पा रहा है,
क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता कि यहाँ पे बांध के रखता इसको यहाँ तक पानी को, तो पानी वहीं तक जा सकता था, क्योंकि बांधते टाइम पे क्या हो जाता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर खींच रही होती, यहां तक इसे उसको छूटता जाने का, इसके आगे नहीं, तो उससे आगे नहीं जा सकता था। बट अब उसको छूट कहां तक है, बाउंड्री तक जाने का, तो पानी बाउंड्री तक जा रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर करने की कोशिश कर रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक कमाल की बात ये होती है कि जब किसी चीज को तुम रोटेट करते हो, ठीक है, सपोज मेरे पास एक डिस्क है, इसको मैंने यहां से बांधा हुआ है और मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, इसको गोल गोल घुमा रहे हो, ये पूरा का पूरा ग्रामोफोन का जो डिस्क होता है, तुमने ग्रामोफोन का डिस्क देखा, ब्लैक कलर का गोल वाला आता है, तो यहाँ पे जब मैं इसको सपोज ऐसा कुछ मशीन लगा के गोल गोल घुमा सकता हूँ, तो जब ये गोल घूम रहा है, डिस्क पूरा गोल घूम रहा है इस पॉइंट के आजू बाजू में, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, जब ये गोल गोल घूमेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है इसको, ठीक है। बट अगर मैं इसको बहुत तेज घुमाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, जितना तेज घूमेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की लिमिट है कि कितना खींच सकता है, जितना इनका स्ट्रेंथ है मटेरियल का, वो मटेरियल की स्ट्रेंथ तक सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अगर इसको बहुत तेज घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सारे पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो एक लिमिट तक है, जब ज्यादा तेज घुमाऊंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो उतना ही रहेगा जितना मटेरियल का स्ट्रेंथ है। तो उस केस में क्या होगा, जरूरत से ज्यादा तेज घुमाने पे ये जगह जगह से टूट के क्रैक हो जाता है और बिखर जाता है, ठीक है। आई शो यू अ वीडियो ऑन दिस कि कैसे होता है। So as we can see in this, there is a disc that is connected to a rotating machine, and as the disc is rotating, the particles are performing circular motion, and at a continuous increase of the speed, the centrifugal force breaks the particles. सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसका एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी, ये एक ट्यूब है जिसके थ्रू एक थ्रेड गया है, जहां पे नीचे लॉक है उसका और ऊपर ये चाबी है। तो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको पुल करूंगा तो ये नीचे वापस जाता है, अगर मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूं, ये वापस नीचे चला जाएगा। बट अगर मैं इसको टच किए बिना करने की कोशिश करूं, सर्कुलर मोशन यूज करके, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, तो एज आई कीप रोटेटिंग, ये ऊपर उठता जाएगा। तो जितना तेज मैं घुमाऊंगा उतना ज्यादा ये ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि जितना तेज तुम घुमाओगे उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, चीजों को बाहर की तरफ खींच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस चाबी को बाहर खींच रहा है, और चाबी से क्या बंधा हुआ है, लॉक, तो वो ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसका स्पीड कम कर दूं तो धीरे धीरे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता जाएगा और ये वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो दैट इज हाउ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ईच अदर। अगर मैं